अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट्स गाइडेड चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव है। सो व्यूअर्स, आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको ऑल डिटेल्स जो है वो समझ आ जाएं। इसके अलावा गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करके अपना फीडबैक मस्ट दीजिएगा। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि 15वीं जो है शुबान को किस तरीके से आपने जो है नवाफिल पढ़ने हैं, जिक्र इलाही करना है। मगरिब की नमाज के बाद जो है किस तरीके से पढ़ना है, उसके बाद जो है इशा की नमाज के बाद जो है आप सारी रात जो है इबादत कीजिए। इसके अलावा जो है मैं आपको नवाफिल डिटेल्स के साथ बताऊंगी। इसके अलावा 14वीं शब को क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा पूरे शुबान के महीने में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सो विजिट कीजिए मेरे चैनल को, नहीं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए जो वीडियो के ऊपर जो है कार्ड्स आपको नजर आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है रोज़ा रखने का बेहद जो है वो सवाब है। काफ़ी लोग जो है सिर्फ 15वीं शब का रोज़ा रखते हैं, लेकिन 14वीं शब का रोज़ा रखें इस महीने में। जब जब आपको जो है मौका मिले आप जो है रोज़ा रखें। अगर आप जो है सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी आपकी है तो आप जो है रोज़ा रखें और इबादत कीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने लगी हूँ सबसे पहले जो है मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। 14 जो शब जो है रात को मगरिब से पहले जो आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और मगरिब के बाद क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी वो मैंने आपको बता दी हैं, इसलिए आप पिछली वीडियो देख लीजिए। तो उसके बाद जो है मैंने आपको बताना है आज की वीडियो में कि आपने जो है मगरिब की नमाज के बाद जो है आपने नफल अदा करने होते हैं। सबसे पहले 15वीं शब यानी कि 14 का जो दिन होता है, उसके बाद मगरिब के बाद जैसे ही 15वीं जो है शब स्टार्ट हो जाती है तो आपने जो है मगरिब की नमाज के बाद जो है आपने 6 रकत नफल जो है वो पढ़ने होते हैं। इसमें सूरह यासीन और शुबान की दुआ के साथ पढ़ने हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी। आपने जो है सबसे पहले 2 रकत की नियत करनी है। 2 रकत की नियत करने के बाद जो है हाथ बांध लेने हैं। नियत क्या करनी है आपने? 2 रकत की नियत करनी है आपने कि जो है उमल सॉरी उमर बिल खैर की नीयत से जो है आपने कि मतलब कि उम्र दराजी हो, खैर वफियत से जो है आपकी 2 रकत नफल की जो है अपने अपने लिए पढ़नी है। 2 रकत नफल की नियत की, उसके बाद जो है आपने सबसे पहले सना पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी, और उसके बाद जो है आप कोई भी सूरत जो है ताकदत में पढ़ लीजिए। कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए, या फिर कोई भी सूरत जो है आपको आती है वो पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो है रुकू क़याम सजूद किया, उसके बाद जो है आपने हाथ बांधे, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी। उसके बाद कोई भी सूरत जो है आप ताकदत में पढ़िए। 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितनी बार जो है वो पढ़ सकते हैं ईजी से। तो आपने वो पढ़ी, फिर रुकू क़याम सजूद किया, फिर अत्तहियात पढ़कर जो है वो आपने सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद जो है आपने यासीन जो है 1 मरतबा पढ़नी है। याद रखिए यासीन आपने 1 मरतबा पढ़नी है। अगर आपसे यासीन नहीं पढ़ी जा रही है, किसी को यासीन अगर नहीं आती, तो वो सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 21 बार यानी कि 21 टाइम्स जो है वो सूरह इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ेगा। उसके बाद पढ़ने के बाद जो है आपने शुबान की दुआ पढ़नी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये शुबान की दुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये शुबान की दुआ मैं दिखा देती हूँ। आपने ये स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरीके से, ठीक है। अगर आपके पास ये शुबान की दुआ नहीं है तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ज़रूर जो है वो रीड किया करें, आपको जो है वहाँ से भी जो है लिंक्स मिल जाते हैं। सो आई होप कि आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये जो शब बारात की दुआ है ये जो है मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप ये पूरे महीने में जो है पढ़िए। अच्छा, ये जो है दुआ शुबान की जो है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपने सारी जो है फिर पढ़ ली। ये आपने 1 मरतबा पढ़ ली। पढ़ने के बाद जो है आपने फिर 2 रकत की जो है वो नियत की। अच्छा, 2 रकत की नियत की आपने। 2 रकत की नियत अब ये करनी है बलाएं दफ़ा होने की नियत से, ठीक है। ये आपने नियत करनी है, और ये नियत करने के बाद जो है आपने हाथ बांध लिए। आपने जैसे पहले नफल पढ़े थे मैंने आपको बताया, आपने जो है वो चीज़ें पढ़ के जो है नफल अदा कर लिए। सलाम फेरने के बाद फिर से आपने 1 मरतबा यासिन पढ़ी। जिसको यासिन नहीं आती वो सूरह इखलास मैंने आपको बताया कि 21 टाइम्स पढ़े। उसके बाद जो है आपने फिर से
शुबान की दुआ पढ़ी। ये शुबान की दुआ जो है ये एक मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने दुआ मांग लीजिए। फिर उसके बाद 2 रकत नफल पढ़ने हैं। मखलूक का मोहताज ना होने की नीयत से आपने जो है ये 2 रकत नफल पढ़ी है। उसके बाद जो है सलाम फिरने के बाद यासीन नहीं तो सूरह इखलास पढ़ी। उसके बाद फिर शुबान की जो है वो दुआ पढ़ी, और पढ़ने के बाद जो है इस तरीके से 6 रकत नफल आपके जो है वो पढ़ लिया आपने। इसके पढ़ने वाले से जो है अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को खलूस के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो है ये सारी जो नीयतें आपने की होंगी और इसकी नीयत से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बेहद सवाब होगा। और इसके बाद जो है आपने ये चीज़ें पढ़ ली। ये मगरिब की नमाज के बाद आपने ये नफल अदा कर ली है। उसके बाद जो है आप कुरान शरीफ पढ़िए। उसके बाद सूरह यासीन पढ़िए। नहीं तो आप जो है अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद जो है आप थोड़ा सा सुस्ती महसूस होती है। तो ये लेकिन ये नफल जो है आपने मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन अदा करने हैं, 6 रकत नफल। उसके बाद जो है आप मतलब कि इशा की नमाज के बाद या फिर 12 बजे के बाद जो है आप अपनी इबादत करना जब स्टार्ट करते हैं तो फिर आपने जो है कुरान शरीफ पढ़ना है। उसके बाद जो है सलातुल तस्बीह किस तरीके से पढ़नी है ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपको नहीं मिलती वीडियो तो मेरे से कमेंट के ज़रिए ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपने उसके बाद जो है नवाफिल पढ़ने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सलातुल तस्बीह पढ़ने के बाद नवाफिल की तरफ आ जाएँ। आपने सारी रात जो है इबादत करनी होती है। तो कौन से नफल पढ़ने हैं? पहले जो है 8 रकत नफल जो है टोटल पढ़ने हैं, लेकिन आपने जो है 2-2 की नीयत से। हर रकत में जो है आपने सबसे पहले 2 रकत की नीयत की, सना पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा पढ़ी एक मरतबा। फिर उसके बाद सूरत कदर, ठीक है, सूरत कदर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, ये कुरान पाक में आपको सूरत कदर मिल जाएगी। आपने जो है सूरत कदर एक मरतबा पढ़ी। उसके बाद जो है सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 25 बार पढ़ी। 25 बार पढ़ने के बाद जो है रुकू क़ियाम सजूद किया, हाथ बांधे। फिर आपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़ी। सूरत कदर जो है आपने एक मरतबा पढ़ी, और उसके बाद जो है सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 25 बार पढ़ी। पढ़ने के बाद जो है रुकू क़ियाम सुजूद किया, अत्ताहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद आपने फिर से 2 रकत की नियत करनी है। सेम इसी तरीके से सेम इसी चीज़ों को पढ़ते हुए आपने स्टेप को फॉलो करते हुए 2 रकत नफल पढ़िए। फिर उसके बाद फिर आपने 2 रकत नफल की नियत की सलाम फेरने के बाद, फिर आपने 2 रकत नफल पढ़िए। फिर उसके बाद आपने 2 रकत की नियत की, फिर आपने 2 रकत नफल पढ़े। तो आपने जो है 4 सलाम से जो है 8 रकत नफल जो है आपने पढ़ ली 2-2 की नियत से, ठीक है। ये टोटल 8 हो गए। उसके बाद जो है आप दुआ वगैरह मांग लीजिए। फिर उसके बाद जो है फिर 4 रकत नफल जो है आपने पढ़ने हैं। अब 4 रकत नफल की नियत से पढ़ने हैं, मतलब कि 2-2 की नहीं करना, सिर्फ खाली 4 रकत की नियत से आपने पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने पढ़ी सना, फिर आपने पढ़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा एक मरतबा। फिर आपने सूरत इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है आपने 50 बार पढ़नी है। 50 बार पढ़ने के बाद जो है आपने रुकू क़ियाम सजूद किया, हाथ बांधे। फिर आपने जो है सूरत फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ एक मरतबा पढ़ी। उसके बाद सूरह इखलास जो है वो 50 बार पढ़ी यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ। फिर आपने रुकू क़ियाम सजूद किया। उसके बाद आपने अत्तहियात पढ़कर जो है अशहदुल्ला कह के जो है आपने हाथ बांध लिया। और उसके बाद जो है आपने सना पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा पढ़ी एक बार। फिर आपने जो है सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 50 बार पढ़ी, और उसके बाद जो है रुकू क़ियाम सजूद किया। फिर आपने हाथ बांध लिए और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़ने के बाद जो है आपने सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ 50 बार पढ़ी। फिर आपने रुकू क़ियाम सजूद करने के बाद अत्तहियात पढ़कर आपने सलाम फेर लिया। इसी तरीके से जो है आपने 4 रकत नफल पढ़ ली, सलाम फेर लिया। ये आपके 4 रकत नफल हो गए। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उसके बाद जो है आपने चीज़ें वगैरह पढ़नी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। शब कदर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, सॉरी, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शुबानुल अज़ीम की 15वीं शब की इबादत बहुत अफजल है, ठीक है। इस शब को जो है अल्लाह ताला जो है अपने बंदों के लिए जो है अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, और जो है उनको अज़ाब दोज़ख से जो है नजात फरमाते हैं, उनकी मगफिरत फरमाते हैं, उनके गुनाह जो है माफ़ फरमाते हैं। कि आपने फरमाया कि मतलब कि इस शब की इबादत करने वाले पर जो है दोज़ख की आग जो है अल्लाह ताला जो है हराम कर देता है, सुभान अल्लाह। तो आप जो है इस पूरे महीने में जो है आप जो बहुत ज़्यादा जो है इबादत करते हैं और जो है दुआएं मांगते हैं, लेकिन इस शब को जो है इन शब को 14वीं 15वीं शब को जो है ये जो शब कदर जो आती हैं, इन शबों में जो है आप जितनी ज़्यादा जो है इबादत करेंगी, अल्लाह ताला जो है हम सबको इबादत को अपनी बारगाही में कबूल मंजूर अता फरमाए और हम सब के हाल पर रहम फरमाए।
اس کے علاوہ جو ہے نفل جو ہے آپ نے نماز جو پڑھنی ہوتی ہے وہ شبان کی جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا پچھلی بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے کوئی بھی نفل وغیرہ ساری عبادت شروع کرنے سے پہلے جو ہے آپ جو ہے تحیۃ الوضو ضرور کیا مطلب کہ پہلے غسل کیا کریں، پھر اس کے بعد تحیۃ الوضو کے جو ہے وہ نفل ادا کیا کریں، اس کے بعد جو ہے اپنی عبادت کا جو ہے وہ آغاز کیا کریں، اسٹارٹنگ کیا کریں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 15 شب کے اگر آپ غسل نہیں کر سکتے کسی تکلیف کے سبب تو غسل نہ کر سکے تو صرف وضو کر کے جو ہے آپ 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کے پڑھ لیجئے۔ ہر رکعت میں نے آپ کو بتایا تھا ثنا الحمدللہ شریف پہلے پڑھ رہی، پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور سورہ اخلاص یعنی کہ قل اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر رکوع قیام سجود کے بعد الحمدللہ شریف اور آیت الکرسی اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کے اتحیات پڑھ کے آپ نے سلام پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے شبان کی 15 شب کو رات کو عبادت کر رہے ہوں گے آپ، 2 رکعت نفل آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد جو ہے ہر رکعت میں آپ نے سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے الحمدللہ شریف یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ نے آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل اللہ شریف جو ہے 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع قیام سجود کریں گے، ہاتھ باندھیں گے، الحمدللہ شریف یعنی کہ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں گے، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل اللہ شریف 15 مرتبہ پڑھیں گے، اور 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے رکوع قیام سجود کر کے اتحیات پڑھ کے آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھیے 100 مرتبہ، 100 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، رزق میں اضافے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے جو ہے رزق میں ترقی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے 2 رکعت نفل جو ہے 15 شب کو جو ہے آپ نے ٹوٹل 8 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن 4 سلام کی نیت سے، ٹھیک ہے، 2 کی نیت سے آپ نے پڑھنی ہے، ٹوٹل 8 پڑھنے ہیں لیکن 2 کی نیت سے، 2 پڑھے سلام پھیرا، پھر 2 پڑھے سلام پھیرا، پھر 2 پڑھے سلام پھیرا، پھر 2 پڑھے سلام پھیرا، اس طریقے سے جو ہے آپ کے 8 رکعت جو ہے وہ بنتے ہیں۔ میں ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہر کسی کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے، اس لیے تو آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کی، اس کے بعد آپ نے جو ہے شبان کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے ثنا پڑھی الحمدللہ شریف یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد جو ہے آپ نے سورۃ قدر 1 مرتبہ پڑھی، اس کے بعد جو ہے آپ نے سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ شریف جو ہے 25 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 25 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع قیام سجود کیا، ہاتھ باندھے الحمدللہ شریف یعنی کہ سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھی، سورۃ قدر 1 مرتبہ پڑھی، اور اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ شریف جو ہے 25 مرتبہ پڑھی، رکوع قیام سجود کیا، اتحیات پڑھ کے جو ہے آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا پھر 2 کی نیت کریں، پھر 2 کی نیت کریں، اور پھر 2 کی نیت کریں، اس طریقے سے آپ نے 8 پڑھ لینی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے۔ پھر آپ نے جو ہے اس کے پڑھنے والے سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا گناہ کو معاف فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے جو ہے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پھر 8 رکعت پڑھنی ہے، 2 سلام سے پڑھنی ہے، یعنی کہ 4 کی نیت سے، مطلب کہ ٹوٹل 8 رکعت ہیں تو آپ نے پہلے 4 رکعت کی نیت کرنی ہے، ہر رکعت میں جو ہے آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھ رہی، پھر الحمدللہ شریف پڑھی، اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ شریف جو ہے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے رکوع قیام سجود کیا، پھر آپ نے جو ہے الحمدللہ شریف پڑھی، اس کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی، پھر رکوع قیام سجود کیا، اور اتحیات پڑھ کے پھر آپ نے ہاتھ باندھ لینی ہے کیونکہ 4 رکعت کی نیت سے پڑھے ہم، پھر آپ نے ثنا پڑھی الحمدللہ شریف پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 10 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھی یعنی کہ قل ہو اللہ شریف پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے رکوع قیام سجود کیا، ہاتھ باندھے، پھر آپ نے الحمدللہ شریف پڑھی، اس کے بعد سورہ اخلاص جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھی، اور یعنی کہ قل ہو اللہ، اس کے بعد جو ہے آپ نے رکوع قیام سجود کرنے کے بعد اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لیا، یہ آپ کی 4 رکعت ہو گئی۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پھر 4 رکعت کی نیت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ نے سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے آپ نے 4 رکعت نفل اپنے اور پڑھ لینی ہے، اور پھر سلام پھیر لینا ہے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار جو ہے فرشتے مقرر کرے گا، اور جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے جو ہے نجات فرمائیں گے، اور اس کے لیے جو ہے جنت کی خوشخبری دیں گے اسے۔ تو یہ جو ہے یہ نفل پڑھنے کا یہ ثواب ہے، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے 15 شب کو جو ہے 14 رکعت پڑھنی ہے، یعنی کہ 7 سلام سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 2 رکعت کی نیت سے پڑھنی ہے، آپ نے پہلے 2 رکعت نفل کی نیت کی، آپ نے پھر اس کے بعد سورت ثنا پڑھی، پھر الحمدللہ شریف یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورۃ کافرون پڑھی آپ نے،
चारे कुल में जो आती है सूरह कुल या अय्युहल काफिरून, वो आपने पढ़ी एक बार, और उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है आपने एक बार पढ़ी, उसके बाद सूरत फलक जो है आपने एक बार पढ़ी, सूरत नास जो है आपने एक बार पढ़ी, यानी कि चारे कुल जो है आपने एक एक मरतबा जो है आपने सारी सूरतें जो है पढ़ ली। पढ़ने के बाद जो है रुकू क़ियाम सुजूद किया, फिर आपने हाथ बांधे, उसके बाद जो है आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी, फिर आपने ये सारी चीज़ें सूरत काफिरून, सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास एक एक मरतबा पढ़ी, रुकू क़ियाम सुजूद किया और अत्तहियात पढ़ के जो है आपने सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद आपने फिर से 2 रकत की नियत की, और फिर आपने इसी तरीके से सारी चीज़ें पढ़ी और सलाम फेर लिया, फिर 2 रकत की नियत की, फिर सारी चीज़ें पढ़ी और सलाम फेर लिया। इसी तरीके से आपने सारी जो है वो पढ़ लेनी है, 2-2 की नियत से पढ़ेंगे, और आपकी 14 जो है आपने इस तरीके से जो है वो पढ़ लेनी है अपनी रखते। ठीक है। इसके पढ़ने के बाद जो है आपने सलाम फेरने के बाद जो है आयतुल कुर्सी एक मरतबा पढ़नी है, और फिर सूरत तौबा की जो है आखिरी आयत, जो लक़द जाकुम रसूला ताइज़ सॉरी ताज़ीम तक जो है आपने पढ़नी है, आखिरी आयत पढ़नी है एक मरतबा, फिर उसके बाद वास्ते कबूलियत के दुआ हो दुनियावी और जो है दीनी, ये नमाज बहुत ज़्यादा जो है अफजल है। इसके बाद जो है आपने 15वीं शब को जो है 8 रकत की नियत, टोटल 8 रकत होगी, लेकिन सलाम 2 सलाम की नियत से पढ़नी है आपने। पहली रकत में जो है सबसे पहले आपने मतलब कि 4-4 की नियत से पढ़नी है। ये पहले 4 रकत की नियत की, फिर आपने जो है फिर 4 रकत की नियत करनी है। पहले 4 रकत की नियत करने के बाद सना पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी, यानी कि सूरह फातिहा, उसके बाद सूरत जो आपने सॉरी आयतल कुर्सी आपने 10 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने जो है दूसरी रकत में मतलब कि रुकू क़ियाम सुजूद किया, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी, उसके बाद जो है सूरत अलम नशरा जो है आपने जो है 10 मरतबा पढ़नी है। फिर उसके बाद जो है रुकू क़ियाम सुजूद किया आपने जो है, उसके बाद अत्तहियात पढ़ के आपने हाथ बांध लिए। हाथ बांधने के बाद जो है सना पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद जो है सूरत कदर 10 मरतबा पढ़नी है आपने, और 10 मरतबा पढ़ने के बाद रुकू क़ियाम सुजूद किया। अब जो है यानी कि चौथी टाइम जो है हमने हाथ बांधा, हाथ बांधने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास जो है 10 मरतबा पढ़ी, और पढ़ने के बाद जो है आपने रुकू क़ियाम सुजूद किया और अत्तहियात पढ़ के जो है सलाम फेर लिया। ठीक है। 4 रकत इस तरीके से आपने जो है वो इस तरतीब के साथ जो है आपने पढ़ लेनी है, और इसके पढ़ने के बाद जो है सलाम फेरने के बाद जो है 70 मरतबा जो है इस्तग़फ़ार करना है, और 70 मरतबा जो है दुरूद पाक यानी कि कोई भी आप दुरूद पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं इब्राहिमी दुरूद शरीफ ही पढ़िए, पढ़ना है। इसके पढ़ने से जो है अल्लाह ताला जो है गुनाहों की तौबा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इस नमाज पढ़ने वाले के कबीरा से गिरा गुनाहों को जो है माफ़ फरमाएगा और इसकी मगफिरत अता फरमाएगा। 4 रकत नफल इस तरीके से पढ़िए, और 4 रकत नफल पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद ये सारी चीज़ें पढ़ी, फिर उसके बाद 4 रकत की नियत करी, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से पढ़ी। ये सारी चीज़ें थी, और जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वज़ाइफ में कि आप 15वीं शब जो है सूरह बकरा की आखिरी आयत जो है वो पढ़ें, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, और ये सारी चीज़ें जो है आपने पढ़नी है। इसके अलावा इस्तग़फ़ार का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र कीजिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो है आपने इस तरीके से सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से आपने पढ़नी है। व्यूअर्स, आप जो है 15वीं शब को जो है बहुत ज़्यादा इबादत करें, और पूरे महीने भी इबादत करें, क्योंकि 15वीं शब को जो है अल्लाह ताला पूरे साल का जो है हमारा शेड्यूल समझ लें वो लिख देते हैं कि किसने दुनिया में आना है, किसने जाना है, किसको कितना रिज़्क मिलना है, किसके नसीब में क्या क्या होना है, सब के जो है चीज़ें अल्लाह ताला लिख कर जो है फ़रिश्तों को जो है पेश कर देते हैं। तो क्यों ना हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें इस पूरे महीने भी, और इंशाल्लाह अगले महीने भी करेंगे ज़िंदगी रही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन इस तरीके से गुजारें कि ये दिन जो है कोई पता नहीं किसके दिन कितने लिखे हुए हैं, तो आप जो है हर दिन जो है इबादत कीजिए, और मुझे और मेरी फैमिली को व्यूअर्स अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज की वीडियो मैंने आपको डिटेल के साथ जो है ऑल चीज़ें जो हैं समझाई हैं, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई हों। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जो है रिप्लाई करके आपकी कंप्लीट गाइड और हेल्प करूँगी। गाइज़, 14वीं शब को भी मैंने आपको बताया था, उससे पहले भी मैंने आपको बताया है, और 15वीं शब को क्या क्या पढ़ना है, रात को सारी इबादत कीजिए, और जो है रोज़ा रखिए, और जो है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई हो। मैं इतना ज़्यादा बोलकर डिटेलिंग इसलिए बताती हूँ कि हर किसी को जो है वो समझ लग जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जो है हर हफ्ते हमारा हर जुमेरात को जो है
وہ عمال نامہ جو ہے ہمارے پیش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو آپ جو ہے ہر جمعرات کا بھی روزہ رکھا کریں, اور اگر نہیں رکھ سکتے تو جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادات ضرور کیا کریں. میں نے آپ کو جو ہے رہنمائی کی ہے آپ کی, اور امید ہے کہ میری وجہ سے اگر آپ کی کوئی چھوٹی سی بھی ہیلپ ہو گئی ہو تو گائز اس ویڈیو کو جو ہے لائک کر دیجئے, شیئر کر دیجئے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ, کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک مسٹ دیجیے گا, اور مجھے اور میری فیملی کو پلیز پلیز اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. دعاؤں میں بہت زیادہ جو ہے اثر ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اپنی پناہ میں رکھے, اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, اور تمام آفت و بلاؤں سے جو ہے وہ دور رکھے. گائز ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی گائیڈ کے ساتھ, اگر سانس ہونے کی وفا تو ملیں گے ضرور. تو اتنی دیر کے لیے Allah Hafiz, Fi Manillah. Click cards and visit my channel. I hope you like it and enjoy it. Bye bye. Take care of yourself. Bye.